नमस्कार दोस्तों। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में मेरा जो पहला था बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट के बाद मेरा दूसरा टॉपिक पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेट अकाउंट था। आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। पहला है इसमें पार्टनरशिप अकाउंट। ये क्या होता है इसको समझते हैं। चलिए, जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस चलाते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, इसमें 4 मेन सिचुएशंस होता है जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है। पहला है गुडविल वैल्यूएशन। ये गुडविल वैल्यूएशन क्या है? जब भी कोई नया पार्टनर आता है या पुराना जाता है तो गुडविल का वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है, गुडविल वैल्यूएशन को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि राहुल और अमित पिछले 5 साल से एक बहुत फेमस चाय का दुकान चलाता है। ठीक, अब उनका दोस्त सुमित कहता है मुझे भी अपना दुकान में 1/3 पार्टनर बना लो, 1/3 पार्टनर बना लो। इसका मतलब है राहुल और अमित जो है, दुकान का जो रेप्यूटेशन है और कस्टमर बेस जो 5 साल में वो बनाया है उसका एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। यही एक्स्ट्रा पैसा गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल है। ठीक है, इसी को प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। ठीक, अब आते हैं, इसका 3 मेन तरीका है गुडविल वैल्यूएशन का। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या है, पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट का एवरेज निकाला जाता है इसमें। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते हैं कि बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज़्यादा कमाया है, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट जो है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। कैपिटलाइजेशन मेथड, प्रॉफिट के हिसाब से पूरे बिजनेस का कैपिटल वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है, अब एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ये क्या है? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर मतलब नया पार्टनर का आना बिजनेस में। इसमें पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, नए पार्टनर को हिस्सेदारी देने के लिए पुराने पार्टनर को अपना कमाई का कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ता है। जैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एडमिशन में क्या होता है, कोई नया पार्टनर आया, एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, एक पिज्ज़ा का 4 स्लाइसेस है जो राहुल और अमित 2-2 स्लाइसेस खाता था। ठीक है, अब उसका एक नया दोस्त सुमित आ गया, तो जो पहले से जो राहुल और अमित है वो जो पिज्ज़ा में एक स्लाइस अपना स्लाइस से एक स्लाइस सुमित को दे दिया। यहाँ पे क्या किया, ये दोनों सेक्रीफाइस किया सुमित के लिए। अब वो दोनों जो अपना स्लाइस छोड़ा एक स्लाइस, वो उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। ठीक है, इसी को सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहते हैं। दूसरा है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ में ये गेनिंग रेशियो क्या है, मतलब पार्टनर का किसी तरीके से रिटायर हो जाना या बिजनेस से डेथ हो जाना अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें गेनिंग रेशियो होगा। जब एक पार्टनर जाता है तो उसका हिस्सा बाकी बचा हुआ पार्टनर को मिल जाएगा, जैसे मिल जाता है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। मान लेते हैं कि 3 लोग पिज्ज़ा खा रहे थे, राहुल अमित सुमित। ठीक है, सुमित दुकान छोड़कर चला गया और अपना स्लाइस राहुल और अमित को दे गया। राहुल और अमित को जो एक्स्ट्रा स्लाइस मिला पिज्ज़ा का, वो उसका अब क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो हो जाएगा। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के साथ बहुत क्लियर हो जाता है, इसलिए हम समझा देते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट मेरा है क्या, डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म क्या है। बिजनेस हमेशा के लिए बंद होना, डिसॉल्यूशन का मतलब ही होता है बंद होना। जब बिजनेस बिल्कुल बंद होता है तब एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। ठीक,
जिसमें सारा एसेट्स बेचकर लाइबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाता है। ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट कब बनता है? वो तब बनता है जब पार्टनर आया या गया बिजनेस है। रिवैल्यूएशन अकाउंट तब बनता है, और रियलाइजेशन अकाउंट, ये वाले अकाउंट तब बनता है जब बिजनेस हमेशा के लिए बंद हो जाता है। ठीक है। अब कॉर्पोरेट अकाउंट समझेंगे। पार्टनरशिप अकाउंट तो मेरा हो गया, दूसरा कॉर्पोरेट अकाउंट है। कॉर्पोरेट अकाउंट क्या है? तो चलिए समझते हैं कॉर्पोरेट अकाउंट क्या है। अब इसको अच्छे से समझते हैं। कंपनी लेवल पर पैसा कैसे रेज किया जाता है और रिस्ट्रक्चरिंग कैसे होता है, वो इसमें आता है। ठीक है। पहला है इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर क्या है? पहला, कंपनी पब्लिक से पैसा लेने के लिए शेयर बेचता है। इसमें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स, ये सब आ जाता है। ठीक है। दूसरा है फॉरफीचर। फॉरफीचर में शेयर जब्त करना। अगर कोई शेयर होल्डर अपना इंस्टॉलमेंट, अलॉटमेंट, कॉल मनी नहीं देता तो कंपनी उसके शेयर्स जब्त कर देते हैं, कैंसिल कर देती है। ठीक है। री इशू में क्या होता है? जब्त किया हुआ शेयर्स को कंपनी किसी और को कम दाम पर पूरा बेच सकता है, तो उसको री इशू कहते हैं, री इशू ऑफ शेयर। फॉरफीचर जो है, इसको शेयर फॉरफीचर को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि एक जिम ने 10,000 का ईयरली फ़ी रखा, 2,000 ज्वाइनिंग पर और 8,000 2 महीना बाद। 2,000 अब एक आदमी ने क्या किया, 2,000 दे दिया, लेकिन बाकी का 8,000 नहीं दिया। जिम ऑनर क्या करेगा? उसका कार्ड कैंसिल कर देगा और 2,000 भी वापस नहीं करेगा। ठीक है। अब क्या होगा? इसका शेयर में भी वही हाल होता है। जैसे जिम ऑनर क्या किया कि उसका कार्ड को भी कैंसिल कर दिया और उसका जो पहले का जो 2,000 रुपया था वो भी वापस नहीं किया, मतलब वो जब्त कर लिया उसका 2,000 रुपया। ठीक है। इसी को फॉरफीचर से समझते हैं। तो शेयर में भी जब इन्वेस्टर अलॉटमेंट, कॉल मनी नहीं देता है तो कंपनी उसके शेयर्स कैंसिल कर देता है और पुराना दिया हुआ पैसा जब्त कर लेता है। इसी को फॉरफीचर्स ऑफ शेयर कहते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या है। इसमें एमलगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन आता है। ठीक है। एमलगमेशन क्या है? 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज मिलकर एक नया कंपनी बनाता है। जैसे ए और बी 2 कंपनी है, वो तीसरा एक नया कंपनी बनाती है, सी कंपनी बनाती है। ठीक है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि एक बड़ा कंपनी छोटा कंपनी को खरीद लेता है। जैसे ए एक कंपनी है, बी एक कंपनी है, वो ए को खरीद ली, बी ए को खरीद लिया। ठीक। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में इसमें क्या आता है कि एमलगमेशन का रूल्स दिया गया है, मर्जर मेथड वर्सेस परचेज मेथड। ठीक है। एमलगमेशन को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि वोडाफोन और आइडिया 2 कंपनी ने मिलकर एक नया कंपनी बनाया, वो, ठीक है, वीवो। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? जोमेटो ने ब्लिंकिट को पूरा खरीद लिया, ब्लिंकिट का नाम अलग से ख़त्म हो गया। ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन हो गया। समझ में आ गया? अब होल्डिंग क्या है? होल्डिंग कंपनी में क्या है कि होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 110 के तहत होल्डिंग कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी के 51% या उससे ज़्यादा वोटिंग शेयर्स खरीद लेता है, उसको होल्डिंग कंपनी कहते हैं। ठीक है। सब्सिडियरी कंपनी क्या है? वो वैसी कंपनी जिस पर होल्डिंग कंपनी का कंट्रोल होता है, उसको सब्सिडियरी कंपनी कहते हैं। और कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें दोनों कंपनीज का मिलाकर एक कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है, मतलब होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी को मिला कर
एक कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है, ठीक है। और होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनीज को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि गूगल का पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट के पास गूगल के 51% से ज़्यादा शेयर्स और वोटिंग राइट्स हैं, ठीक। अल्फ़ाबेट बन गया होल्डिंग कंपनी और गूगल हो गया उसका सब्सिडियरी कंपनी, क्योंकि उसके पास 51% होल्डिंग रूल है, ठीक। हम आपसे 2 सवाल पूछते हैं। पहला है रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट में क्या फ़र्क है। मैक्सिमम लोग एग्ज़ाम में इसको गलत कर करके आ जाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर के आने जाने पर बनता है, बिजनेस चलते रहता है। और रियलाइजेशन अकाउंट का बनता है, बिजनेस हमेशा के लिए बंद हो जाता है, डिसॉल्यूशन हो जाता है, उस स्थिति पर बनता है, ठीक है। और दूसरा सवाल मेरा है कि रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन अकाउंट में क्या फ़र्क है। इसको पिज्ज़ा के स्लाइस से समझते हैं। अगर जोमेटो ने ब्लिंकिट को ख़रीदा, ठीक है, तो ये एमलगमेशन है या एब्जॉर्प्शन हो गया। आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, इससे आप लोग को फ़ायदा होगा, समझ में आएगा कि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। थैंक यू।